हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मार्केट ज्ञान में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वोडा आइडिया के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट निकल कर आ रही है जो कि हम इस वीडियो के थ्रू शेयर करेंगे और जानेंगे कि कल के दिन जब मार्केट ओपन होगा तो क्या सच में एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट शेयर के प्राइस पर पड़ सकता है, जो कि अभी काफ़ी ज़्यादा डाउन साइड पर ट्रेड होते हुए आपको नज़र आ रहा है। इस वीडियो के थ्रू सारी जानकारी देने का ट्राई करेंगे। बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, थोड़ा सपोर्ट की अभी इस टाइम पर आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और जो भी आपके आसपास जानने में नोन में शेयर मार्केट की नॉलेज रखते हैं उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर करिए, सो दैट उनकी भी हेल्प हो सके। देखो, वोडा आइडिया का जो प्राइस था वो अब पहुंच चुका है 6 रुपये 80 पैसे, यानी कि 7 से भी नीचे। एक टाइम पर अभी मतलब 2025 में ही ये जो स्टॉक है वो 11 के आसपास भी चला गया था, लेकिन उसके बाद से कॉन्टीन्यूसली ड्रॉप है और अब ये 7 से भी नीचे ट्रेड कर रहा है। अगर हम पिछले 5 दिन का यानी कि पिछले हफ्ते का ट्रेंड देखते हैं तो लगभग 6.5% की गिरावट आपको इस स्टॉक के अंदर नज़र आएगी और एक महीने में ये लगभग 10% करेक्ट हो चुका है। बात करें अगर हम 6 महीने की तो इसमें 35% का करेक्शन है, 35% का आपको करेक्शन नज़र आ जाएगा। 2025 जो कि ठीक नज़र आ रही थी अभी तक, उसमें अब यहाँ पर गिरावट का सिलसिला ही जारी हो गया है, क्योंकि अभी एक न्यूज़ निकल कर आई थी जिसमें बात करी जा रही थी कि सरकार अब कोई भी रिलीफ जो है वो यहाँ पर वोडा आइडिया को नहीं देने वाली और उसका इम्पैक्ट शेयर पर काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव भी पड़ते हुए नज़र आया था। एक साल में आधा हो चुका है, यानी कि 100 रुपये अगर आपने लगाए होते तो वो केवल और केवल 50 बचे होते आज के टाइम पर, और 5 साल में रिटर्न्स आपके जरूर बने हैं। तो ये ओवरऑल परफॉर्मेंस रहा है वोडा आइडिया का। अब देखो, मैं आपको यहाँ पर एक एक करके अपडेट दिखाता हूँ जिसमें आप देखोगे यहाँ पर वोडाफोन आइडिया को सरकार ने दी बड़ी राहत। क्या शेयरों पर भी दिखेगा असर? यहाँ पर जो मेन चीज़ हो रही है वो ये है कि एक बड़ी अपडेट निकल कर आई है, वो भी सरकार की तरफ से। वोडाफोन आइडिया पे आपको अच्छा खासा कर्ज देखने को मिलता है, लगभग 36,950 करोड़ की स्पेक्ट्रम देनदारी की शेयरों से यहाँ पे जो है वो बदलेगी, जिससे सरकार की हिस्सेदारी जो है वो लगभग 22% से बढ़कर 49% हो जाएगी। यानी कि यहाँ पर सरकार की तरफ से राहत दी जा रही है। हालांकि कंपनी का जो संचालन प्रमोटर के पास ही रहेगा। पूरी डिटेल में जानते हैं कि क्या कुछ रहा है। अब देखो, फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे हैं कंपनी में, कर्ज बहुत ज़्यादा है, लेकिन सरकार इसको डूबने से बचा रही है। टेलीकॉम कंपनी ने शनिवार को जानकारी दी कि सरकार उसकी बकाया स्पेक्ट्रम नीलामी देनदारी को शेयरों में बदलने जा रही है, यानी कि माफ़ नहीं किया कि बिल्कुल ही अब आपको देना ही नहीं है, कुछ भी करना है, बस सब कुछ ख़त्म कर दिया, ऐसे नहीं। जो रिमेनिंग अमाउंट बचा है उसको अब जो शेयर्स के थ्रू कन्वर्ट कर दिया जाएगा। इसका मतलब जो सरकार कंपनी को 36,950 करोड़ के शेयर मिलेंगे और उसकी हिस्सेदारी, अब सरकार की जो हिस्सेदारी थी वो पहले थी 22% के आसपास, वो बढ़कर हो जाएगी 49%। लेकिन कंपनी का कंट्रोल अभी भी प्रमोटर्स के पास ही रहेगा, क्योंकि अभी भी जो कंट्रोलिंग पावर होती है वो ये होती है, यानी 51%, सरकार पर रहेगी 49। आने वाले टाइम में मुझे लग रहा है कि सरकार इसका कंट्रोल ले लेगी 1-2% का हिस्सा और खरीदने के बाद। यहाँ पर अगर हम बढ़ते हैं तो देखो, वोडाफोन आइडिया अब अगले 30 दिनों में यहाँ पर 3,695 करोड़ नए शेयर जारी करेगी। इनकी फेस वैल्यू 10 रुपये प्रति शेयर की होगी। हालांकि इसके लिए सेबी और बाकी ज़रूरी एजेंसियों की मंजूरी लेनी होगी। शेयर की कीमत 90 दिनों में यहाँ पे 26 फरवरी से पहले ये 10 के दिनों पर आपको असर तय देखने को मिल रहा है। यानी कि अब यहाँ पर आने वाले टाइम में चीज़ें जो हैं वो हो सकता है कि और नए शेयर्स जारी करें, लेकिन उसके लिए बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करना भी ज़रूरी होता है। पिछले काफ़ी समय से गिरावट आपको स्टॉक में देखने को मिली। इससे पहले एक साल में 51% का नेगेटिव रिटर्न्स दिया था। बीते 6 महीने में भी यहाँ पर आपको नुकसान ही नज़र आ रहा है। मैं आपको ऑलरेडी यहाँ पर रिटर्न्स दिखा चुका हूँ, जिसके थ्रू आपने देखा होगा कि बहुत बड़ा जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो शेयर के प्राइस पर पड़ा है। अब यहाँ और भी एजेंसीज़ हैं टेलीकॉम सेक्टर में, आपको पता ही है। 3 बड़े नाम अगर हम देखें तो यहाँ पर सबसे पहले जियो का नाम नज़र आता है, भारती एयरटेल का नाम नज़र आता है, फिर आता है वोडाफोन आइडिया। जियो एयरटेल से दो हाथ की तैयारी अब वोडाफोन आइडिया लेकर आई है ये नए सस्ते प्लान्स।
यानी कि देखो बाकी चीज़ें तो आपको होते हुए नज़र आ ही रही हैं, लेकिन यहाँ पर कंपनी भी अपनी तरफ से ट्राई कर रही है कि चीज़ों को थोड़ा सा स्टेबल बना दिया जाए। तो नए प्लान्स यहाँ पर लाए जा रहे हैं और ये सस्ते दामों पर आपको दिए जाएंगे। लेकिन जो मेन चीज़ थी वो मैंने आपको बता दी। अब इसका इम्पैक्ट जो है वो हो सकता है कल के दिन शेयर के प्राइस पर पॉजिटिव पड़ते हुए नज़र आए। तो फिलहाल वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।